हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु ऋषिकेश। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि ज्योमेट्री ऑफसेट क्या होता है, उसमें हम लोग क्या क्या देना पड़ता है। एक नया टूल लगाए तो उसमें क्या क्या देना पड़ता है। हम पिछले वीडियो में बोला था कि एक नया टूल जब लगाते वो टाइम में हम लोग कैसे ऑफसेट लेने के लिए हम लोग ऑलरेडी सीखा है। तो आज हम सिखाएंगे कि ज्योमेट्री ऑफसेट क्या होता है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलें। चलो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। ज्योमेट्री ऑफसेट क्या होता है। ओके, ज्योमेट्री ऑफसेट मीन्स हम लोग जब ऑफसेट लेते हैं, हम लोग टूल को जब ऑफसेट लेते हैं उसमें हम लोग को ज्योमेट्री में लेना पड़ता। जब हम ज्योमेट्री में ले लिए उसमें करेक्ट ऑफसेट हम लोग को लेना पड़ता। जब वो टूल डायमीटर को करेक्ट साइज में कटिंग करके जाता, इसलिए हम लोग ज्योमेट्री में ऑफसेट लेते। चलिए दोस्तों, ज्योमेट्री ऑफसेट एंड ज्योमेट्री ऑफसेट क्या है। पहले हम लोग को उसमें ज्योमेट्री हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते उसमें जी मीन्स क्या है कि एन मीन्स क्या है और एक्स वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू क्या है, आर वैल्यू क्या है, टी वैल्यू क्या है, हम लोग आज बात करेंगे। एक टेबल करके हम दिखाता कि इसमें ऑफसेट और ज्योमेट्री, जब हम ज्योमेट्री में क्लिक करते तब एक टेबल हम लोग को टेबल दिखाता ओआर और ज्योमेट्री एंड सेटिंग्स। तब जब हम ज्योमेट्री में ऑफसेट लेते तब और एक टेबल दिखाता हम लोग को कि जी एन एक्स वाई टी वाई आर टी। ऐसा करके हम लोग को जब हम ऑफसेट एंड ज्योमेट्री में जाते तब ए जी एन एक्स वाई आर टी हम लोग को दिखाता। उसका मीनिंग क्या है, उसमें हम लोग कैसे उसमें जानेंगे कि उसमें क्या देना है, कि ए इसमें क्या है, इसमें क्या है, और ए आर क्या है, ई टी क्या है। हम लोग जब ए ओपन होता उसमें से ए ऑप्शन रहता एन एस आर एस मेजर INPC प्लस इनपुट और इनपुट। ओके, इसमें हम जब ऑप्शन लेते लिखा होगा और एन में नंबर दिया होगा, टूल नंबर। ये टूल नंबर हम लोग को लिखा होगा। उसमें हम कौन सा टूल में ऑप्शन लेते, सपोज एक्स में ले ले, जेड में लिया है, तब जब ए ले लेते और ए आर मीन्स क्या है, आर और टी मीन्स क्या है, हम लोग को कंपलसरी उसको जानना है कि आर मीन्स क्या है और टेन मीन्स। जब हम ऑप्शन ले लेते तब ये आर में भी कुछ रहता, आर मीन्स भी कुछ रहता, उसमें हम आर क्या देना है और टी क्या देना है। आर मीन्स रेडियस। सपोज हम टूल में कौन सा इंसर लगाया, उसमें कितना रेडियस का है, 0.4 का है कि 0.8 का है, ये कंपलसरी देना पड़ता। क्योंकि जब हम G42 एक्टिव करते कि G41 एक्टिव करते टूल रेडियस कंपोजिशन लेता। सपोज इधर उधर 0.4 इंसर लगा के इधर 0.8 डाला, उसमें क्या होता
कौन सा एक डायमीटर हम लोग को चांपर मारा है, ये चांपर कम आ सकता है उसमें। जब हम लोग को एक कंपोनेंट में उसमें सपोज इसमें 0.8 दिया है और टूल में 0.2 लगा हुआ है इंसर्ट, तब हम लोग जब भी एक ड्राइंग में जब हम लोग को चांपर मारना है, वो चांपर जब मारते हैं उसमें चांपर कम आता, वो करेक्ट डिग्री में भी डिग्री नहीं आता, तब ए 0.8 हम लोग को कंपल्सरी देना पड़ता। टी मीन्स क्या है, ये तो आर हो गया कि हम लोग रेडियस कंपल्सरी देना पड़ता। टी मीन्स क्या है, टाइप। हम लोग को दो टाइप का रहता है, उसमें जब ओडी टूल लगाते उसमें 3 देते, जब आईडी टूल लगाते तब इसको 2 देते। उसका नंबर में टी नंबर में हम लोग का 3 2 कि कौन सा एक ओडी टूल लगाया कि आईडी टूल लगाया, उसमें 3 2 बोल का हम लोग को देना पड़ता। ओडी मीन्स 3 देना पड़ता, आईडी मीन्स 2 देना पड़ता, और रेडियस कंपल्सरी देना पड़ता। जब अभी दिखा था एक एग्जाम्पल दिखा था कि जब एक कंपोनेंट में इधर सपोज 1 mm चांफर दिया है, उधर उसमें 1 mm चांफर दिया है, ये ड्राइंग में 1 mm चांफर दिया है, उसमें हम लोग को टूल में मारना है। जब उसमें रेडियस कम दिया होगा, जब हम लोग को रेडियस कम देते उसमें, तब क्या होता है, ये जो चांपर दिया है ना 1 mm चांपर, ये जो 1 mm चांपर दिया है ये 0.8 आ सकता। कंपल्सरी हम लोग को होना कितना, 1 mm चांपर इंटू 45 डिग्री होना। ये 45 डिग्री इसमें कम आ जाता, 43 डिग्री आ सकता कि 42 डिग्री आ सकता, 0.8 लेंथ में आ सकता, ये हम लोग को डिफरेंस दिखाता, तब ये हम लोग को एंगल करेक्ट में नहीं आता, इसीलिए ये 0.8 हम लोग को देना पड़ता कि रेडियस हम लोग को कंपल्सरी, कंपोजिशन के लिए हम लोग को रेडियस कंपल्सरी देना पड़ता। जब इसमें G42 और G41 यूज करते, तुम लोग सपोज उसमें नहीं किया बोले तो इसमें भी 0.8 में 0.2 रहे तो भी उसमें चांपर कम आता, इसलिए हम लोग को रेडियस देना पड़ता और इसमें टाइप का कंपल्सरी देना पड़ता। इसमें 2 लगाए तो वो आराम आ जाता, और उसमें डायमीटर उसमें आईडी दे दिया तो आईडी में डिग्गी हो जाता, कि ओडी में डिग्गी हो जाता, ये मेटल छोड़ के मेटल उसमें छोड़ देता, इसीलिए हम लोग को कंपल्सरी रेडियस और टी टाइप हम लोग को कंपल्सरी देना पड़ता। समझ गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूले। नमस्कार फ्रेंड।